हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज की वीडियो में हम फ्रैक्शन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं और फ्रैक्शन के बारे में हम बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन के टाइप। तो फ्रैक्शन के टाइप में सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के फ्रैक्शन देखे होंगे जैसे 1/2, 3/4, 5/7, इस टाइप के फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर होता है, उसके कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर होता है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर है 5, इसके कंपैरिजन में 7, डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर में एक छोटा नंबर होता है, उसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक बड़ा नंबर होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब समझते हैं हम फ्रैक्शन की नेक्स्ट टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे फ्रैक्शन देखे होंगे जैसे 3/2, 5/3, 7/4, इस टाइप के फ्रैक्शन देखे होंगे। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में एक बड़ा नंबर होता है, उसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन को। न्यूमरेटर में एक बड़ा नंबर है, इसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर है। ऐसे ही नेक्स्ट, न्यूमरेटर में एक बड़ा नंबर है जो कि 7 है, इसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में एक बड़ा नंबर होता है और उसी के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। अब आती है फ्रैक्शन की नेक्स्ट टाइप, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो बच्चों, आपने इस तरह के फ्रैक्शन देखे होंगे 2 and 3/4, 3 4/5, 4 1/2, इस तरह के फ्रैक्शन, ठीक। इस तरह के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते क्या हैं। ऐसे फ्रैक्शन जो कि नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जो कि एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि हम अपना पहला मिक्स फ्रैक्शन देखें तो यह है 2 3/4। इसमें 2 एक नेचुरल नंबर है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है 2 3/4, जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं 3 4/5। इसमें 3 एक नेचुरल नंबर है, 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बना ये मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट है हमारा 4.5। इसमें 4 एक नेचुरल नंबर है, 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बना मिक्स फ्रैक्शन 4.5, ठीक। अब हम थोड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और इसे बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक फिगर बनाई रेक्टेंगल, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया।
एक पार्ट को हमने इसके शेडेड कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल के को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को शेडेड किया। अब रेक्टेंगल के कितने पार्ट शेडेड हैं? 1। ठीक है, 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? 4 में से 1 पार्ट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज शेडेड। तो 1/4 क्या है? एक फ्रैक्शन। तो 1/4 फ्रैक्शन ने हमें बताया कि इसका 4 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है। ठीक, 1/4 पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज शेडेड, तो 1/4 इज फ्रैक्शन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अब हमने इसमें 3 पार्ट को शेडेड कर लिया। ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, मीन्स 4 में से 3 पार्ट इसके शेडेड हैं। तो 3/4 पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज शेडेड। 3/4 इज ए फ्रैक्शन। तो 3/4 एक फ्रैक्शन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसके 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, मीन्स 3/4 पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज शेडेड। ठीक, अब आगे समझते हैं थोड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3/2 को 3/2 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यह है 3/2। तो 3 को हम ऐसे लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आया 1। ठीक, तो ऊपर जो आता है ये हमारा ये होता है क्वोशिएंट, और ये हमारा डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है ये होता है हमारा रिमाइंडर, R4 रिमाइंडर, और ये हमारा डिवाइज़र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वोशिएंट, ऊपर लिखते हैं हम रिमाइंडर, नीचे आता है डिवाइज़र। ठीक, तो ये हो गया 1.5। ठीक, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1/2। तो ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन को और करके देखते हैं। जैसे ये है 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 3 3 1 = 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, आया 2। तो ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा डिवाइज़र है। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखते समय हम मिक्स फ्रैक्शन किस तरह लिखते हैं? तो पहले आता है हमारा क्वोशिएंट, ऊपर आता है हमारा रिमाइंडर, और नीचे आता है हमारा डिवाइज़र। ठीक, तो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको पढ़ेंगे हम 1/2/3। ठीक, अब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इसको किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, पहला मिक्स फ्रैक्शन लेंगे, ये है हमारा 2 3/4। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 3/4 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर 4 को इस नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 4, और इसके जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 3 है, इसको ऐड कर देंगे। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, और ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में जो 3 है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 + 3/4। बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक साथ आ जाएं तो इसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, मीन्स मल्टीप्लाई पहले होगी प्लस बाद में। तो ऐसे ही हमने किया, 2 4 = 8 + 3, 8 + 3 11, 11/4, 11/4 इज़ अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे हमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यह हमारा 3/4/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह हमारा 3 एक नेचुरल नंबर और 4/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर इसमें ऐड कर देंगे, मीन्स 4 को इसमें प्लस कर देंगे। 3 × 5, 3 × 5 + 4 / 5।
3 5 जा 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो इसे लिखेंगे 15 प्लस 4 19/5। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक, तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जाहिर है बेहद आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे कि दो फ्रैक्शन को किस प्रकार ऐड करते हैं, कैसे उन्हें जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हमारे इसमें फ्रैक्शन दिए हैं 2/7 एंड 3/7। अब इसमें ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हें ऐड करना है, तो एंड हटा करके इसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो इसे लिखेंगे हम 2/7 प्लस 3/7। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है वे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और बच्चों, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनना कि ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है और सेम डिनोमिनेटर होने के कारण उनका एलसीएम भी सेम ही आता है। मींस इसमें डिनोमिनेटर में, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 का एलसीएम भी 7 ही होगा। मींस सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे 7, और अब इनके 7 के न्यूमरेटर में है 2 और यहाँ पर है 3, तो हम क्या करेंगे, इनको सीधे सीधे प्लस कर देंगे। मीन्स 2 + 3। ठीक, 2 + 3 5/7। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 3/5 एंड 2/7। ठीक, अब हम इनको प्लस करते हैं। 3/5 प्लस 2/7। अब बच्चों, इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। मीन्स यहाँ है 5 और यहाँ पर है 7। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, मीन्स डिफरेंट नंबर हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए, ऐसे दो फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम होगा इसका, यहाँ लिखेंगे 5 और 7। 5 1 जा 5। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। अब आगे 1 तो आगे सोल्व नहीं हो सकता, और 5 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो नेक्स्ट टेबल देखेंगे 6 से भी नहीं कटता। नेक्स्ट 7, तो 7 से कटता है, तो 7 1 जा 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। 5 7 जा 35। तो इसे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज़ 5 7 जा 35। तो 35 इनका एलसीएम हो गया। सबसे पहले लेंगे हम इसमें अपना पहला फ्रैक्शन, जो कि है 3/5। ठीक, अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको काटेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 7 जा पे कटा, तो 7 इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स 7 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में भी होगी और इसके डिनोमिनेटर में भी होगी। और स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है। 3 7 जा 21, 5 7 जा 35। ठीक, नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 2/7 मल्टीप्लाई। अभी 7 को इसके 2/7 जो कि हमारा फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर 7 को इससे डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 5 जा पे कटा, तो 5 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी और 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगी। इक्वल टू 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। अब हमारे ये दोनों फ्रैक्शन ऐसे, ये हमारे दोनों फ्रैक्शन को ध्यान से देखो। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। मीन्स यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है। अब हम इनको इजीली प्लस कर सकते हैं।
यह 21/35 प्लस 10/35। 35 दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है 35, तो एलसीएम भी यही आ जाएगा 35। और अब इन्हें प्लस कर देंगे, 21 + 10 इक्वल टू 21 + 10 31, 21 + 10 31/35। दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दो मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का क्या वे है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या वे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर में 2 है उसे ऐड कर देंगे। मीन्स 2 × 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3। और ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी और न्यूमरेटर वाला 1 इसमें प्लस हो जाएगा। मीन्स 3 × 2 + 1/2। 2 × 3 = 6 + 2/3 प्लस 3 × 2 = 6 + 1/2। 6 + 2 8 8/3 प्लस 6 + 1 7/2। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। इसको लिख देंगे हम, एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। इसको चाहो तो रफ में करके भी देख सकते हो। ये 3 और 2। सबसे पहले हम सबसे छोटी टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे, 2 × 1 = 2। अब इससे नेक्स्ट नंबर 3, क्योंकि ये 1 तो आगे कट नहीं सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो इससे नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा, 2 × 3 = 6, जो कि हमने लिख दिया है। अब सबसे पहले हम अपने पहले फ्रैक्शन को लेंगे, यह है 8/3 मल्टीप्लाई। अब इसके डिनोमिनेटर 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6। 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी और 2 की ही डिनोमिनेटर में, ठीक है। 3 × 2 = 6, 2 आया, तो 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी और डिनोमिनेटर में भी होगी, इक्वल टू 8 × 2 = 16 और 3 × 2 = 6, ठीक। नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे जो कि है 7/2। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इससे अपने एलसीएम को काटते हैं। 2 × 3 = 6, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी, 3 की डिनोमिनेटर में भी। 7 × 3 = 21 अपॉन 2 × 3 = 6, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इक्विवेलेंट हो गए हैं, ठीक। डिनोमिनेटर सेम हुए हैं, ठीक। तो 16/6 प्लस 21/6। अब 6 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। न्यूमरेटर में है इनके 16 और यहाँ 21, दोनों सीधे प्लस हो जाएंगे। 16 + 21 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6 और 1 7, 1 + 2 3, 37/6, ठीक। जाहिर आपको समझ में आ गया होगा। बेहद आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल इजीली सोल्व हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना, ये बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।